नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग हम 2 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये समीकरण दिए गए हैं, इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, ठीक ना। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम भाग 2 और लिखेंगे हम हल। ठीक, लिख देंगे कि दिया है। क्या दिया है बाबू? तो क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस का x माइनस का 4 और बराबर का 0 दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको क्या देखना है कि x² का गुणांक क्या है। तो हम देख रहे हैं कि x² का गुणांक 2 है, तो 2 से सभी में हम क्या करेंगे बाबू, भाग कर देंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे दोनों ओर 2 से भाग देने पर, ठीक, सभी में हम 2 से भाग दे देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2x² बटे का 2 प्लस के x बटे का 2, ठीक, माइनस के 4 बटे का 2 बराबर 0 बटे क्या हो जाएगा फिर बाबू, 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब आपको देखना है बाबू कि कौन कट रहा है आपस में, है ना। तो देख रहे हैं ये 2 से 2 कट रहा है और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या बचा? तो बचा x² प्लस फिर बचा x बटे 2 माइनस के 2, अब बराबर क्या बचा बाबू, 0 बचा, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या देखना है बाबू कि x का गुणांक क्या है। हम पहले x² का गुणांक देखें, अब x का गुणांक देखेंगे। तो हम x का जो गुणांक देख रहे हैं बाबू कि 1/2 आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये x/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 गुना x/2 लिख सकते हैं। कहने का मतलब x का गुणांक क्या है बाबू, तो 1/2 है, ठीक ना। तो x का गुणांक 1/2 है, तो उसमें आपको गुना कर देना है 1/2 से। ये नियम है, जितना गुणांक आएगा उसमें 1/2 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा बाबू 1/4 हो जाएगा, है ना। तो इसको वर्ग करके एक बार हम जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू, या लिखेंगे x² प्लस इसको लिखेंगे x/2 प्लस 1/4 को एक बार वर्ग करके जोड़ना है, फिर एक बार क्या करना है बाबू, घटाना है, और लास्ट में क्या दिया है, माइनस का 2 और बराबर का क्या है बाबू, 0। तो हमने लिख दिया 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। फिर लिखेंगे या, अब देखिए बाबू यहाँ से लेके यहाँ तक आपका a + b का होल स्क्वायर है, ठीक ना। ये आपका a का मान है और ये आपका प्लस के 2ab है और ये प्लस का b² है, ठीक ना। तो a का जो मान है बाबू x है, तो ये a + b का होल स्क्वायर है। तो a का मान x हो तो हमने x लिख लिया, प्लस का प्लस, फिर b का मान क्या है बाबू, 1/4 है, तो इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए फिर माइनस है तो माइनस, 1/4 का 2 बार गुना करना है, तो ये आ जाएगा 1/16, फिर माइनस का 2 है और बराबर का क्या है बाबू, 0। तो हमने लिख दिया 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर कर लेंगे हम। अब ये माइनस में है तो क्या आ जाएगा बाबू, प्लस में। ये भी माइनस में तो क्या आएगा बाबू, प्लस में, ठीक ना। तो इसके बट्टे में हम 1 रख सकते हैं, ठीक ना, हल करने के लिए। तो लिख लेंगे फिर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, लॉसो लेंगे तो क्या आएगा बाबू, 16 आएगा। 16 कम 16 तो मतलब कि 1 रहेगा। ये हो जाएगा 16 दूनी 32, ठीक ना। तो फिर हम लिखेंगे, या इसको लिखेंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 32 से क्या हो जाएगा बाबू, 33। 33/16 आ जाएगा, ठीक ना। अब तो हल तो हो गया। अब हम x² जो है इसको हम हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा और प्लस माइनस आगे लग जाएगा, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे, या लिखेंगे x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस रूट अंदर क्या हो जाएगा बाबू, 33/16, ठीक ना। तो लिखेंगे फिर या x बराबर, अब देखिए ये माइनस में है तो बराबर किससे लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा
सॉरी प्लस में है तो क्या आएगा बाबू, माइनस में, तो एक माइनस के 1/4 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखिए 33 का वर्ग नहीं लिख लेगा तो रूट में 33 रह जाएगा। 16 का वर्ग कितना आ जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा, ठीक ना। अब हम इसको क्या करेंगे बाबू, सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। अब एक बार प्लस में लेंगे रूट अंदर 33/4 और एक बार क्या लेंगे बाबू, माइनस में लेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे हम यदि x बराबर क्या दिया है, माइनस के 1/4, अभी हम प्लस में ले रहे हैं, ठीक ना, रूट अंदर 33/4 है ना। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो x बराबर लॉसो लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा रूट अंदर 33। तो एक मूल्य ये आपका आ गया, ठीक ना। चलिए लाइन खींच देंगे, फिर लिखेंगे यदि x बराबर क्या दिया है, माइनस के 1/4, हम पहले प्लस में लिए थे, अब हम क्या लेंगे, माइनस के रूट अंदर 33/4 लेंगे, ठीक ना, माइनस के रूट अंदर 33/4। तो लिखेंगे x बराबर, जब लॉसो लेंगे बाबू क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस के रूट अंदर 33। तो दो मूल आ गया आपका, जो कि आपका राइट आंसर है। तो देख सकते हैं कि आपका मूल आ गया -1 प्लस के रूट अंदर 33/4 और एक मूल आ गया -1 माइनस रूट अंदर 33/4, ठीक ना। तो ये जो है आंसर आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।